जो अभी चीज़ें स्पोरेडिकली ये मेंशन तो हुई हैं, बट मैं उसको रिपीट कर रही हूँ। काइंडली अपना पेपर और पेन निकालें और इसको नोट करें। एक तो चाहे वो पीडीपी हो, एलडीपी हो या वो कुछ भी हो, पंजाब में अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पंजाब एवरीथिंग, स्पेशली पीडीपी, मैं उसमें एलडीपी इंक्लूड कर रही हूँ, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो आपकी आपस की कम्युनिकेशन है, एक स्टैंडर्डाइज्ड जो डिजाइन है, उसकी अप्रूवल, चाहे वो फुटपाथ्स का हो, चाहे वो पेवमेंट्स का हो, चाहे वो कॉबल स्टोन्स का हो, किसी चीज का भी हो, उसकी जो सीएस आपके ऑफिस की जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन। बिकॉज एक शहर को नहीं पता कि दूसरा शहर क्या कर रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी हम जितना पैसा भी अभी लगा रहे हैं पंजाब डेवलपमेंट प्लान के ऊपर, जाहिर है बिलियंस है, फॉर्चून है इतनी बड़ी, और लोगों के जो ज़रूरियात हैं उनको मैं काट के ये कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास सिर्फ ये प्लान नहीं है कि आपने सीवर लाइन बिछा दी है, आपने ड्रेनेज बिछा दी है और उसके बाद आपने सीमेंट से उसको बंद कर दिया तो हमारा पीडीपी हो गया। नो, आपके पास जो स्ट्रीट आप खोद रहे हैं, जो सड़क आप खोद रहे हैं, जो मोहल्ला आप खोद रहे हैं, आपके पास उसका एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन प्लान होना चाहिए। और एवरीथिंग हैज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड। आई अगेन से, फुटपाथ्स, सड़क बन गई, फुटपाथ टूटे हुए हैं, उसका वो इंपैक्ट ही नहीं आता। फुटपाथ साथ साथ बनाते जाएं, पेवमेंट साथ साथ बनाते जाएं, ग्रीन बेल्ट्स, ग्रीन स्पेसेस, जो पीएचए का पूरा कंपोनेंट है उसको साथ इंटेग्रेटेड रखें आप अपने तमाम पीडीपी के और एलडीपी के प्लान के अंदर। उसके बाद जो आपके इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं, क्योंकि अब आप वो उखाड़ के नए बना रहे हैं, नए लगा रहे हैं, तो जो वायर्स हैं और जो केबल्स हैं, अगर वो हैपहैजर्डली लगेंगी जैसे अभी लगी हुई है कि जमीन कोई टेढ़ी मेढ़ी, उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो जाहिर है जब आप इलेक्ट्रिसिटी पोल्स नए लगा रहे हैं या खोद के दोबारा लगा रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, केबल्स हैं, उनको भी प्रॉपरली सिमेट्रिकली ऑर्गेनाइज करके आप वापस लगाएं। और उसके बाद जो, जैसे सीएस ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूटिलिटी कॉरिडोर्स जो हैं, जो अंडरग्राउंड होंगे, उनको एक कॉरिडोर बनाना, ताकि अगर कल को गैस के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो एक पॉइंट से वो करे, ये ना हो कि दोबारा पूरी स्ट्रीट या पूरी सड़क, पूरा मोहल्ला जो है वो दोबारा उनको खोदना पड़े। दूसरा, जब हम सड़कें बना रहे हैं, खोद रहे हैं, दोबारा से लाइंस ले कर रहे हैं, जहां जहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं है वहां वहां, क्योंकि ये सारा बेसिक काम जो है ये गांव में नहीं हो रहा, ये शहरों में हो रहा है, तो हमें जो तहसीलों में हो रहा है, तो हमें जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वहां पर उनकी अवेलेबिलिटी, उनको इरेक्ट करना, उनको लगाना, ताकि लोगों को जो आसानी हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने देख लिया है कि मैन होल के कितने मतलब 50-60 हज़ार नया मैन होल कवर आ रहा है। तो मैन होल का भी अभी मैंने जो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट है ज़ीशान, उन्होंने मुझसे एक अप्रूव करा लिया। आई थिंक जो नए लग रहे हैं पीडीपी के तहत, वो सारे एक ही स्टैंडर्ड के होने चाहिए। वो प्लास्टिक है, शायद वो बिक नहीं सकता, लेकिन इसके साथ जो रेलेवेंट इशू है वो ये है कि जो अभी भी चोरी हो जाता है और वो खुला पड़ा रहता है, मैं दोबारा उस पर स्ट्रेस करना चाहती हूँ। तमाम कमिश्नर्स, तमाम डीसीज, प्लीज एंश्योर आपका कोई मैन होल, कोई ट्रेंच, कोई जहां पर काम हो रहा है, खुदाई हो रही है, वहां पर अगर आप नहीं रख सकते इस वक्त, रात को किसी चीज से कवर कर दें और उसके इर्द गिर्द बाब वायर लगा दें, ताकि बच्चे उसमें सुबह उठते साथ ही जो है वो कोई नाश्ता लेने जा रहा है, कुछ वो गिरे और वो खुदा न खास्ता नुकसान हो जाए। तो मैन होल्स को कवर करना, पुराने भी जो हैं जो खुले हैं उनको बंद करना, ये आपका जिम्मेदारी। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काइंडली नोट करें कि जो पीडीपी एलडीपी में जितने भी नए मैन होल्स लग रहे हैं, मैंने ये देखा है कि मैन होल्स का थोड़ा सा लेवल सड़क से या स्ट्रीट से रेज्ड होता है। वहां कई दफा मोटर बाइक से भी लोग ठोकर खा के जो है वो गिर जाते हैं, कई दफा चलता चलता बंदा भी गिर जाता है, तो ये खेलते खेलते बच्चे गिर जाते हैं। प्लीज एंश्योर कि जो मैन होल्स हैं उनका लेवल वही होना चाहिए जो आपकी स्ट्रीट या सड़क का लेवल है, आधा मिलीमीटर भी रेज नहीं होना चाहिए।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोकल गवर्नमेंट भी नोट कर ले, ये हाउसिंग भी नोट कर ले, और ये तमाम कमिश्नर्स और डीसीज भी नोट कर लें। उसके बाद जो सीएस ने कहा कर्ब स्टोन्स, मैं पेंट करा करा के कर्ब स्टोन्स थक गई हूं, और जाहिर है कि जब पेंट होता है तो वो वेयर आउट भी हो जाता है। तो जो सीएस ने कहा है कि जहां जहां कोई ऐसा कर्ब स्टोन लग बार बार हमें पेंट करने ब्रिज के नीचे हो या कुछ भी, कोई भी अंडरपास बना हो, वो लोगों के डेन्स बने हुए हैं, गंद के ढेर लगे हुए हैं, वहां पर नशई सोए होते हैं। तो तमाम अपने जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, अंडरपासेस हैं, जो ब्रिजेस के नीचे की स्पेस है, उसको सबको ब्यूटिफाई करें, बच्चों के खेलने की जगह बनाएं वहां पर। और जितना लोगों को आप इन्वॉल्व रखेंगे, जो बात मैं पहले कर चुकी हूं लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, जितना अवाम को आप उनके ये जो ब्यूटिफिकेशन के अंदर उनका हिस्सा रखेंगे, वो उतना उस चीज की प्रोजेक्शन अपने आप होगी। देखिए, ये जो भी हम कर रहे हैं कि लोगों की लिए एक ऐसी स्पेस क्रिएट करने के लिए, ऐसी लिविंग स्पेस, एक ऐसी जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको लगे कि उनकी हुकूमत को उनका ख्याल है, हुकूमत ने उनके सराउंडिंग्स को, उनके एनवायरनमेंट को उनके लिए ब्यूटिफाई किया है, उनके बच्चों के लिए उनकी जो एक माहौल को खूबसूरत किया है। तो प्लीज जहां जहां पे पंजाब डेवलपमेंट प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है, वहां पे वॉकिंग ट्रैक्स बनाएं पब्लिक के लिए, ओपन एयर जिम्स बनाएं जैसे टर्की में बने हुए हैं, ताकि लोग सुबह सुबह उठ के, उनका उसमें कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता लेकिन उसको आप वो करें। और उनकी एंटरटेनमेंट की स्पेसेस, जो मैंने अभी जैसे बात की कसूर में, वो जो हमने अभी वो देखी है 3D, कि जो भी आप जहां पर बेंचेस लगा रहे हैं, वहां पर एक छोटा सा जो है वो वेंडर्स का एक एरिया बना दें, छोटा सा फूड कोर्ट बन जाए, साइड्स पे पूरी वो फूड कोर्ट हो जाए, और बीच में बच्चों के, बड़ों के, फैमिलीज के बैठने की जगह हो जाए, ग्रीन स्पेसेस हो जाएं, ताकि लोगों को आपने इतनी अच्छी एक पैसा लगाया है, ब्यूटिफाई किया, लोग आके उसको एंजॉय तो करें। शाम को जब फैमिलीज निकलती हैं, लोगों के छोटे छोटे 2-2 मरले के, मरले मरले का घर होता है, वो जब वहां से बाहर निकले तो उनको ये, बजाय इसकी कि वो ग्रीन बेल्ट्स में बैठे हों और दस्तरखान बिछा के खाना खा रहे हो, तो बेहतर है कि कोई ऐसी उनको स्पेसेस क्रिएट करके दे दें जहां वो एंटरटेनमेंट स्पॉट्स बन जाए उनके, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, एक कोई आउटिंग भी हो जाए, एक मेंटल रिलैक्सेशन का भी कोई एक पूरा सिस्टम हो जाए। तो बाकी कल इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ बैठ के आपका जो फायर सिस्टम्स हैं उनका ऑडिट हम करेंगे, नए SOPs बनाएंगे, फायर सेफ्टी सिस्टम्स जो है उनको हम बीफ अप करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। जहां जहां शॉर्ट सर्किटिंग का डर है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हों या वो कोई पब्लिक हॉस्पिटल्स हों, पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हों, या इवन जो प्राइवेट सेक्टर की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, एक हमारा चेक जो है वो पूरा होना चाहिए कि कहीं फायर ये जो सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं, और जो आपका जो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से खुदा न खास्ता जहां आग लग जाती है, तो वो उसको हम एड्रेस करें। इसको आपने देखना है, कल हम इसके ऊपर डिटेल मीटिंग करेंगे। आई होप आपने तमाम पॉइंट्स जो है वो नोट कर लिए हैं। शुएब, जितने भी मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं ये आप राइटिंग में व्हाट्सएप ग्रुप में, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में आप डाल दें।